हाय गाइस, तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। और इससे भी बेहतर लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यानी कि बहुत बेहतरीन लगे तो लाइक करके ही जाइएगा। ये तीनों आप करके जाएंगे तो इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो और भी स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन में जाएंगी, तो थोड़ा बहुत और भी मुझे व्यूज़ आने लगेंगे, जो कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी अच्छा लगे। 400-500 व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड तो करना ही है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, बट फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ ये तीनों कर दीजिएगा। होल्ड ऑफ ऑन यूएनएससी सैंक्शनिंग अब्दुल रहमान मक्की एज सैंक्शन टेररिस्ट। क्या कह रहा है? होल्ड ऑफ मतलब होता है गाइज रोक कर रखना, रोक कर रखना, ठीक है। सैंक्शनिंग मतलब होता है स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक। और यहाँ पे स्वीकृत, सैंक्शन मतलब होता है स्वीकृति, यानी कि जिसको ऑलरेडी स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि जो ऑलरेडी माना जा चुका है, तो वो होता है अपना सैंक्शन, कि जनरली लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और ये क्या है, अभी इसकी स्वीकृति मिलनी है। क्या कह रहा है कि रोक कर रखना है। क्या रोक कर रखना है? यूएनएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? अब्दुल रहमान मक्की को कैसे स्वीकार किया है? एक स्वीकृत टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी के रूप में इसने अब्दुल रहमान मक्की को क्या किया है, लिस्ट कर दिया है, ठीक है। लिस्ट कर दिया है यानी कि लिस्ट में डाल दिया है कि ये क्या है भैया, टेररिस्ट ही हैं। अब आगे पढ़ते हैं। चाइना मस्ट विदड्रॉ, विदड्रॉ मतलब होता है वापस लेना, ठीक है, वापस लेना। और होल्ड मतलब होता है रोकना। क्या कह रहा है? होल्ड मतलब रोकना। यहाँ पे होल्ड और ऑफ यहाँ है ना, और यहाँ पे होल्ड है, ठीक है, तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। चाइना मस्ट विदड्रॉ, मस्ट मतलब होता है चाहिए, चाहिए। चाइना को चाहिए कि वो वापस ले। क्या वापस ले? द होल्ड ऑन लिस्निंग ऑफ 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट, यानी कि लिस्निंग मतलब होता है सुनवाई, लिस्निंग मतलब सुनवाई, ठीक है। तो कह रहा है कि चाइना को वापस लेना चाहिए जो उसने रोक के रखा है सुनवाई को। कौन से सुनवाई को? जो 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट है ना, उनकी जो सुनवाई होने वाली है, उनकी जो कार्रवाई होने वाली है, उन पर जो कार्रवाई होने वाली है, उसको जो उन्होंने चाइना ने रोक कर रखा है उसे वापस ले लेना चाहिए, ठीक है। चाइना मस्ट विदड्रॉ हो गया, यहाँ तक सेंटेंस खत्म। मेन सब्जेक्ट ये है, मस्ट यहाँ पे चाहिए अपना क्या हो गया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गया, विदड्रॉल यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। इसके बाद अपना नया सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ वेलकम द डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज अ सैंक्शन टेररिस्ट बाई द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर चाइना विदड्रॉ द टेक्निकल होल्ड इट हैड प्लेस्ड ऑन द लिस्टिंग लास्ट ईयर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो गाइस, डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, पद, है ना। इसके बाद क्या हो गया, सैंक्शन मतलब मैंने बताया कि जो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकृति जिसको मिल गई है। प्लेस्ड मतलब होता है रखना, प्लेस मतलब क्या हुआ, रखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंडिया ने स्वागत किया है, इंडिया हैज़ वेलकम, क्या स्वागत किया है कि जो पद, जो डेजिग्नेशन या फिर जो टाइटल है ना, इसको टाइटल भी बोल सकते हैं, जो टाइटल दिया गया है किसको, लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ, जो लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ है, कौन से हैं चीफ, अब्दुल रहमान मक्की को, उनको एक टाइटल दिया गया है, उनको एक नाम दिया गया है, एक पद दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है कि वो क्या है, सैंक्शन टेररिस्ट है, यानी कि स्वीकृत टेररिस्ट है, यानी कि उनके बारे में कंफर्म हो गया है कि वो क्या है, टेररिस्ट है। और ये किसने नाम रखा है, किसने ये टाइटल दिया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कब ऐसा किया, आफ्टर मतलब बाद में किया, जब चाइना विड्रू यानी कि चाइना ने वापस ले लिया। क्या वापस ले लिया? द टेक्निकल होल्ड, यानी कि जो उसने होल्ड करके रखा था, जो उसने जकड़ के रखा था चीज़ों को कि भैया टेक्निकल होल्ड है, उसको चाइना ने क्या किया, वापस ले लिया। इट हैड प्लेस्ड ऑन द लिस्टिंग लास्ट ईयर, यानी कि क्या हुआ कि लास्ट ईयर में, पिछले साल में क्या हुआ, इसने लिस्ट किया।
और इस लिस्ट को रखा ये बोलकर कि भैया टेक्निकल होल्ड पे मैं इसे डाल रहा हूँ। लेकिन इस साल क्या हुआ, चाइना ने इसे वापस ले लिया, जिसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, अब्दुल रहमान मक्की को स्वीकृत टेररिस्ट के रूप में घोषित कर लिया, जिसका स्वागत किसने किया है, भारत ने किया है। यहाँ पे देखो गाइज, इट हैड है ना, देखो लास्ट ईयर आया ना, इसी वजह से ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ना वो पास्ट में चला गया। जब भी लास्ट ईयर आता है ना, यानी कि वो सेंटेंस कहाँ जाएगा, पास्ट में ही जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, मक्की जो टेररिस्ट घोषित हो चुका है, द ब्रदर इन लॉ ऑफ 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद, यानी कि जो ये मक्की साहब है ना, ये ब्रदर इन लॉ है किसके, जो 26/11 की घटना हुई थी उसका जो मास्टरमाइंड है, जो रचयिता था कौन है, हाफिज सईद। यानी कि हाफिज सईद क्या था, मास्टरमाइंड था 26/11 का, और उसका ही ब्रदर इन लॉ है मक्की। ठीक है, क्या कह रहा है, इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, अब देखो गाइस, वन ऑफ द आया ना, वन ऑफ के बाद हमेशा और हमेशा जो नाउन आता है ना वो हमेशा प्लूरल में आता है, इसी वजह से लिस्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कह रहा है कि ये जो मक्की है ना, ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का, और क्या है, मोस्ट वांटेड। मोस्ट वांटेड मतलब कहने का मतलब किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और उसकी खोज में, उसकी तलाश में पुलिस बहुत दिनों से लगी है ना, तो उसको बोलते हैं मोस्ट वांटेड। यानी कि बहुत बड़ा वो क्या है, आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो क्या था, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था, जिसको पुलिस कई सालों से या फिर कई महीनों से तलाश रही थी। ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के लिस्ट में ये मोस्ट वांटेड के नाम से दर्ज था। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टेरर अटैक्स इन इंडिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया था। और किसके लिए किया था, के लिए यहाँ पे फॉर लगा, यानी कि टेरर अटैक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स और भारत दोनों ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में किसको रखा था, हाफिज मक्की को रखा था, जो कि ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। आगे पढ़ते हैं। एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट इन पाकिस्तान, और इसने सपोर्ट किया था, किसको सपोर्ट किया था, मक्की ने सपोर्ट किया था टेररिस्ट को, कहाँ पे, पाकिस्तान में। आगे पढ़ते हैं। चाइनाज होल्ड, जो चाइना ने होल्ड करके रखा था, रोक कर रखा था, ऑन द मक्की को लिस्टिंग प्रोसेस इन जून, यानी कि जो लिस्टिंग प्रोसेस था, यानी कि देखो क्या होता है कि लिस्ट में डाला जाता है कि कौन कौन से बहुत बड़े क्रिमिनल है, ठीक है, तो उस लिस्ट में यूएन काउंसिल को, भारत को, सबको डालना था इनको, लेकिन क्या किया था, चाइना ने उसे रोक के रखा था। तो रोक प्रोसेस इन जून, यानी कि जून में उसने रोक दिया। was one of the 5 holds it placed on similar proposals against other wanted जैसे मोहम्मद टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान। क्या कह रहा है कि चाइना ने रोक के रखा था किस चीज़ को, ऑन द मक्की को, मक्की के लिस्टिंग प्रोसेस को कब रखा था, जून में रखा था। और वाज वन ऑफ द 5 होल्ड्स, यानी कि देखो फिर से वन ऑफ आया, ये जो होल्ड्स आया ये क्या आया, प्लूरल आया। तो ये जो 5 ऐसे रुकावटें थी ना जिसको चाइना ने रोक के रखा था, उनमें से एक मक्की भी था, जो कि इसने रखा था, किसने रखा था, चाइना ने, चाइना के लिए इट आया, जो कि चाइना ले रखा था सेम, यानी कि जो सिमिलर प्रपोजल्स है, यानी कि अगेंस्ट अदर जैसे मोहम्मद टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान। देखो क्या कह रहा है कि जैसे मोहम्मद, ठीक है, टेररिस्ट जो बेस्ड है, जो उनका इलाका है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अब इनके खिलाफ प्रपोजल आए थे, प्रपोजल्स आए थे, है ना, सिमिलर प्रपोजल्स आए थे कि इनको क्या किया जाए, टेररिस्ट के रूप में घोषित कर दिया जाए। और ऐसे ऐसे 5 ऐसे और प्रपोजल थे जिसको चाइना ने होल्ड पे डाल दिया था। कब डाल दिया था, जून में डाल दिया था, ठीक है। इट हैड लेड टू एन एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली which accused Beijing of double standards on terrorism and making a mockery of UNSC counter-terrorism mechanism। मैकेनिज्म मतलब हमने कल पढ़ा था, जिसका मतलब होता है तंत्र, तरीका, कार्य प्रणाली, ठीक है। क्या कह रहा है, अब लेड टू मतलब होता है कारण बनना, ठीक है। इसके बाद एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, डबल स्टैंडर्ड्स मतलब होता है दोहरी रणनीति, दोहरा व्यवहार करना, ठीक है। मॉकरी मतलब होता है मजाक उड़ाना, और काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म मतलब होता है कि टेरर को कैसे, आतंकवाद को कैसे निपटे, उसका जो तरीका है वो बोलते हैं काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म। क्या कह रहा है कि इट हैड लेड टू एन एंग्री, जिसने क्या किया कि जिसने जो कारण बना, जैसे कि
चाइना ने होल्ड करके रखा, जो कि कारण बना किस चीज़ का, एक गुस्से का, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, एक एंग्री रिस्पॉन्स आया, किससे आया, न्यू दिल्ली से आया, जिसने एक्यूज किया, बीच किसके लिए लगा है, न्यू दिल्ली के लिए लगा है। ठीक है, न्यू दिल्ली ने क्या किया, आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, बीजिंग पे आरोप लगाया कि ये भैया क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स है, यानी कि दोहरी रणनीति यूज करता है किस चीज़ पे, ऑन टेररिज्म को लेकर एंड मेकिंग, और क्या करता है बीजिंग, क्या करता है, बनाता है, क्या बनाता है, मजाक बनाता है किसका, यूएनसी का जो काउंटर टेररिज्म, यानी कि टेरर को कैसे काउंटर करे, कैसे निपटान करे, उसका जो तरीका है ना, जो यूएनएससी यूज करता है, उसका मजाक उड़ा रहा है। कौन मजाक उड़ा रहा है, बीजिंग मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। इन डैट सेंस, अगर इस सेंस में समझे, इस मतलब से समझे, चाइनाज डिसीजन, अब यहाँ पे देखो गाइस, चाइना और डिसीजन दोनों नाउन है। ठीक है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो जो चाइना का डिसीजन है, क्या डिसीजन है, टू अलाउ, टू के बाद हमेशा और हमेशा B1 लगता है, यहाँ पे अलाउ है। तो उसने क्या किया, चाइना का जो डिसीजन है कि भैया अलाउ करेंगे, क्या अलाउ करेंगे, द लिस्टिंग इज़ अ विन फॉर इंडिया, यानी कि चाइना का ये जो डिसीजन है कि ये क्या कर देंगे, अलाउ किए लिस्टिंग का, ये क्या है, भारत के लिए एक जीत है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, और लिस्टिंग प्रपोजल, जो लिस्टिंग का जो प्रस्ताव होता है, वेयर इंडिया इज ए को स्पॉन्सर, जहाँ पे भारत क्या है, को स्पॉन्सर है, कि को स्पॉन्सर आप समझो तो मिलकर किसी के साथ काम करना। ठीक है, जो इंडिया क्या है, को स्पॉन्सर है, हैज़ बीन अलाउड टू गो थ्रू एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम अ टेररिस्ट हैज़ बीन लिस्टेड प्राइमली फॉर अटैक्स इन इंडिया। क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले हिंदी समझते, गो थ्रू मतलब होता है के माध्यम से जाना। क्या कह रहे हैं कि पहली बार प्रपोजल आया है ना, जहाँ पे भारत को स्पॉन्सर के रूप में गया, वहाँ पे है ना, उसको ऐसी अनुमति मिली, और ये पहली ही बार है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम मतलब होता है, यह पहली ही बार है कि अ टेररिस्ट, एक आतंकवाद को क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है, ख़ास तौर से अटैक्स इन इंडिया, यानी कि जो अटैक्स हुए हैं ना भारत में, प्राइमरी यानी कि ख़ास तौर से उस अटैक को मानते हुए टेररिस्ट को क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते, पार्टिकुलरली इन कश्मीर, खास तौर से इंडिया में कहाँ पे हुआ है, कश्मीर में, एज मोस्ट अदर्स हैव बीन लिस्टेड फॉर देयर अलकायदा लिंक्स एंड फॉर अटैक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि जो और भी लोग लिस्ट किए गए हैं, और भी चीज़ें लिस्ट की गई हैं टेररिस्ट के रूप में, वो क्यों की गई हैं, है ना, के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, कि उन्होंने क्या किया, जो उनका लिंक है अलकायदा के साथ, इसके लिए उनको लिस्ट किया गया है, और उन्होंने क्या किया है, के लिए अटैक किया है कहाँ पे, अटैक किया है, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अदर पार्ट्स मतलब होता है अलग हिस्सों में उन्होंने अटैक किया है, इसकी वजह से उनको टेररिस्ट के रूप में लिस्ट किया गया है। देखो क्या कह रहा है, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है अलग हिस्सों में दुनिया के, उन्होंने फॉर अटैक्स मतलब होता है के लिए, अटैक के लिए क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। इसके साथ साथ अलकायदा के लिंक्स हैं उनके, देयर किसकी बात हो रही है, टेररिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अनक्लियर, यह अस्पष्ट है, व्हाट प्रोम्प्टेड चाइना टू रिलेंट एज इट हैज़ कंटिन्यू टू होल्ड आउट डिस्पाइट द 14 अदर यूएनएससी मेंबर्स एग्रीइंग टू द लिस्टिंग। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे गाइस देखो, प्रॉम्प्टेड मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, रिलेंट मतलब होता है शांत हो जाना या फिर थोड़ा सा नरम पड़ जाना। होल्ड आउट मतलब होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना। ठीक है, और हाँ, तो इतना समझते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि यह अस्पष्ट है, अनक्लियर मतलब होता है अस्पष्ट, वाट कि क्या, प्रॉम्प्टेड प्रोत्साहित किया चाइना को कि वो क्या हो गया, नरम पड़ गया। रिलेंट मतलब हमने क्या पढ़ा, नरम पड़ जाना। जैसा कि ये क्या हुआ, कंटिन्यू किया, इसने क्या किया, जारी रखा। कंटिन्यूड मतलब होता है जारी रखना, और इट किसके लिए आया, चाइना के लिए आया, कि इसने जारी रखा। क्या जारी रखा, विरोध करना। होल्ड आउट मतलब होता है विरोध करना। ये इसने क्या किया, वे चाइना जो है ना बहुत दिनों से विरोध करता रहा था, लेकिन क्या ऐसा हुआ इसके साथ कि ये इसको प्रोत्साहित हुआ कि ये क्या हो जाए, नरम पड़ जाए। ठीक है, डिस्पाइट, इसके बावजूद चाइना क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था कि 14 जो यूएनएससी के मेंबर्स थे ना, वो क्या हो गए थे, मान गए थे किस चीज़ के लिए, इस लिस्टिंग के लिए। क्या हुआ कि यूएनएससी के
14 जो अदर मेंबर्स हैं ना वो मान गए थे कि हम इन्हें टेररिस्ट के रूप में लिस्ट करेंगे, लेकिन चाइना उसे विरोध कर रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि चाइना को किसने ऐसा प्रोत्साहित किया कि चाइना नरम हो गया, ये क्या है अभी अस्पष्ट है। ठीक है। In 2019, China agreed to a decade-old demand from India to list जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर only after international outcry over the पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। देखो सुसाइड बॉम्बिंग मतलब होता है आत्मघाती बमबारी, यानी कि कोई टेररिस्ट अपने बॉडी के अंदर बम लगा के खुद को उड़ा लेता है ना, तो वो बोलते हैं सुसाइड बॉम्बिंग। और आउटक्राई मतलब होता है आक्रोश, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। क्या कह रहा है? और डिकेड मतलब क्या होता है? दशकों से, यानी कि 10 साल के पीरियड को डिकेड बोलते हैं। तो इन 2019 में चाइना क्या हो गया? मान गया। एग्रीड मतलब होता है मान जाना। दशकों पुरानी जो डिमांड, यानी कि जो मांग आ रही थी, किससे मांग आ रही थी? भारत से मांग आ रही थी। टू लिस्ट की लिस्ट करो भाई, किसको लिस्ट करो? जो मशहूर अजहर है ना, जो चीफ है जैसे मोहम्मद को, उसको लिस्ट करो, है ना। ये डिमांड भारत लगातार करता रहा था। और क्या है? चाइना क्या हो गया? मान गया। कब मान गया? 2019 में। क्यों माना? क्योंकि ओनली आफ्टर, केवल और केवल उसके बाद, जब क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड से, इंटरनेशनल मतलब होता है पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से क्या आया? आक्रोश आया। किस चीज़ के ऊपर आक्रोश आया? जो आउटक्राई ओवर, यानी कि किसी के ऊपर आक्रोश आना। ठीक है ना। तो आक्रोश आया, किस चीज़ के ऊपर आक्रोश आया? जो पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुआ ना, उसके बाद ऐसा सारा घटना हुआ। क्या हुआ? ठीक से समझो। सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, है ना। कहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग हुआ? पुलवामा में। ठीक। उसके बाद बहुत सारा आक्रोश आया। कहाँ से आक्रोश आया? इंटरनेशनल आक्रोश आया। उसके बाद क्या है कि भारत ने डिमांड की। क्या डिमांड किया? कि भैया जो जैसे मोहम्मद चीफ है ना, मसूद अजहर को, उनको क्या करो? टेररिस्ट के रूप में लिस्ट करो। और 2019 में क्या हो गया? चाइना क्या हो गया? मान गया इस चीज़ के लिए। द चाइनीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज़ कॉल्ड द मक्की लिस्टिंग अ कंडसिव टू इन्हांसिंग इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन एंड रिकॉग्निजेशन ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अब यहाँ पे कंडसिव मतलब होता है अनुकूल। ठीक है। अनुकूल मतलब होता है कि किसी के पक्ष में। ओके। इसके बाद क्या आता है? इन्हांसिंग मतलब होता है बढ़ाना। इन्हांस मतलब क्या होता है? बढ़ाना। काउंटर टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद के खिलाफ। काउंटर मतलब हमेशा होता है खिलाफ, और टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद। और कोऑपरेशन मतलब होता है कि आप किसी को कोऑपरेट कर, किसी को हेल्प करते हैं। यहाँ पे फिर है रिकॉग्निजेशन मतलब होता है मान्यता। ठीक है। रिकॉग्नाइज कर देना, मान्यता दे देना, मान्य ठहरा देना। क्या कह रहा है कि जो चाइनीज़ के मिनिस्टर है ना, फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है, उन्होंने मक्की की जो ये लिस्टिंग हुई ना, इसे इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि अनुकूल है टू इन्हांस। किसके लिए अनुकूल है? बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए अनुकूल है? जो इंटरनेशनल, यानी कि जो पूरी दुनिया टेररिस्ट को निपटने के लिए जो सहयोग आपस में कर रही है ना, उसके लिए क्या है? बहुत ही अनुकूल है। और एक मान्यता है, किस चीज़ को मान्यता है? कि पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि पाकिस्तान की जो लड़ाई है किसके खिलाफ में? टेररिज्म के खिलाफ में। इसकी के लिए भी एक मान्यता ये साबित होने वाली है। क्या कह रहा है? देखो फिर से समझते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है? लड़ाई लड़ रहा है। किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा है? कि अगेंस्ट टेररिज्म। देखो किसी के खिलाफ अगर होती है ना लड़ाई, हमेशा अगेंस्ट ही आती है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। तो पाकिस्तान की जो फाइट है टेररिज्म की, और रिकॉग्नाइजेशन यानी कि उसकी मान्यता के लिए, इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया सहयोग कर रही है आपस में, किस चीज़ के लिए? जो टेररिज्म है उसको निपटने के लिए, उसमें बढ़ावा मिलेगी किसी से? अगर हम क्या करेंगे? मक्की की लिस्टिंग कर देंगे, वो बहुत ही एक अनुकूल चीज़ होगी। ये बोला किसने? जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है चाइना के, उन्होंने ये बात बोल रखा था। अब एक बार समरी पढ़ते हैं, फिर वो क्या पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? होल्ड अप मतलब रोकना, रुकावट। किस चीज़ की रुकावट? जो यूएनएससी की सैंक्शनिंग थी ना अब्दुल रहमान मक्की का, है ना, उसमें जो रिकॉर्ड हुई थी उसके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। चाइना क्या है कि उसने वापस ले लिया जो उसने रोक के रखा था पाकिस्तान के टेररिस्ट, जो 4 और भी थे मक्की के साथ, उनको रोक के रखा था इसने। अब क्या है कि इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया है कि एक जो नेम दिया गया है, क्या नेम दिया गया है? कि लश्कर तैयबा को
लश्कर तैयबा के जो डिप्टी चीफ है ना अब्दुल रहमान मक्की है ना, उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। इसके लिए भारत बहुत ही खुश है और इसने इस कदम को स्वागत किया है। ये कदम किसने उठाया? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उठाया। जब क्या हुआ, चाइना ने वापस ले लिया जो टेक्निकल होल्ड इसने लगा के रखा था, है ना, पिछले साल। अब जो मक्की है ना वो ब्रदर इन लॉ है किसका है? हाफिज सईद का। ठीक है, अब क्या है कि वो मोस्ट वांटेड था इंडिया के लिस्ट में और यूएस के भी लिस्ट में। किसके लिए? जो टेरर अटैक हुए थे ना इंडिया में, इनके लिए, और जो पाकिस्तान में वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे उनके लिए। अब जो है चाइना ने रोक कर रखा था मक्की की जो लिस्टिंग है ना जून में। अब इसने इसके अलावा 5 अदर होल्ड भी करके रखे थे, है ना, जो कि क्या थे? वैसे प्रपोजल थे जो जैसे मोहम्मद के खिलाफ थे। जो बेस है जो स्थापित है वो कहाँ पे? जो जैसे मोहम्मद कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इसने रीजन दिया। किस चीज़ को रीजन दिया? एंग्री, यानी कि लोगों को गुस्सा, यानी कि और भी कंट्री गुस्सा हो गई चाइना को इस बात को लेके, है ना, और न्यू दिल्ली भी गुस्सा हो गई, जिसने आरोप लगाया। किसको आरोप लगाया? बीजिंग को, कि भैया तुम तो डबल स्टैंडर्ड का काम कर रहे हो टेररिज्म को लेकर, है ना, और तुम मजाक उड़ा रहे हो। जो यूएनएससी का जो टेररिस्ट को निपटने का जो तरीका है ना उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। अब इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो जो चाइना का डिसीजन है कि इसने अलाउ कर दिया लिस्टिंग का, वो क्या है? भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा प्रपोजल जहाँ पे इंडिया ने को स्पॉन्सर के रूप में काम किया, और ये पहली बार ही ऐसा है कि टेररिस्ट को प्राइमरी तौर पर भारत में अटैक के कारण लिस्ट किया गया, पार्टिकुलरली यानी कि ख़ास तौर से कश्मीर में, है ना। जो भी अदर जो टेररिस्ट हैं जिनको लिस्ट किया गया है या फिर उनके जो ग्रुप है ना, वो इस वजह से लिस्ट किए गए क्योंकि वो या तो उनके अलकायदा से लिंक्स थे या फिर उन्होंने अदर देशों के हिस्सों में क्या किया था? अटैक किया था। अब ये बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट है कि क्या चाइना को प्रोत्साहित किया कि वो नरम पड़ गया इस चीज़ को लेके, जो कि लगातार रुकावट बनते आ रहा था, है ना। इसके बावजूद कि जो 14 मेंबर थे यूएनएससी के, वो क्या हो गए थे? एग्री हो गए थे इसको लिस्ट करने के लिए। 2019 में क्या हुआ? चाइना मान गया। जो दशकों से पुराना डिमांड था भारत का कि जो जैम के चीफ हैं मसूद अजहर, है ना, उनको क्या किया जाए? लिस्ट किया जाए। और वो कब माना? जब क्या हुआ? पुलवामा में सुसाइड बॉम्बिंग हुई और इंटरनेशनल आक्रोश आया। अब क्या है कि जो चाइनीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इन्होंने मक्की की जो लिस्टिंग है ना इसको अनुकूल बताया। किसके अनुकूल बताया? कि ये बताया कि अगर इनको हम लिस्ट कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। किस चीज़ के लिए? कि बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में? जो पूरी दुनिया चाह रही है काउंटर टेररिस्ट के खिलाफ काम करने में, उनके कोऑपरेशन में, उनके सहयोग में। और पाकिस्तान जो फाइट कर रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, उसके रिकॉग्निशन में, उसकी मान्यता में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बताओ? वो क्या पढ़ेंगे? ठीक है, होल्ड अप मतलब होता है रोकना, होल्ड ऑफ 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 मतलब रोकना, होल्ड ऑफ मतलब रोकना। ठीक है, सैंक्शन मतलब स्वीकृति, सैंक्शन मतलब स्वीकार करना, सैंक्शन मतलब स्वीकार करना, सैंक्शन मतलब स्वीकार करना। विद्रॉ मतलब होता है वापस लेना, विद्रॉ मतलब वापस लेना, विद्रॉ मतलब वापस लेना, विद्रॉ मतलब वापस लेना। होल्ड मतलब रोकना, है ना। डेजिग्नेशन मतलब होता है पद या फिर टाइटल, है ना, किसी को कोई टाइटल दे देना, कोई पद दे देना, कोई नाम दे देना, वो होता है अपना डेजिग्नेशन। ठीक है, आगे क्या हमने पढ़ा? वांटेड मतलब ये वांटेड बोले तो बहुत ही चर्चित, बहुत ही खुखियात ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, लेड टू मतलब होता है कारण बनना, वजह बनना, कारण बनना, वजह बनना। लेड टू मतलब होता है कारण बनना, वजह बनना, कारण बनना, वजह बनना। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, एक्यूज मतलब आरोप लगाना। ठीक है, इसके बाद मौकरी मतलब मजाक उड़ाना, मौकरी मतलब होता है मजाक उड़ाना, मौकरी मजाक, मौकरी मजाक। काउंटर मतलब होता है सामना, टेरर मतलब आतंकवाद, और मैकेनिज्म मतलब होता है तरीका। क्या होता है? काउंटर मतलब आतंकवाद, काउंटर मतलब सामना करना, टेरर आतंकवाद, और मैकेनिज्म मतलब होता है तरीका। ठीक है, इसके बाद हमने गो थ्रू मतलब होता है जाना, किसी के माध्यम से जाना, के माध्यम से जाना क्या होता है? गो थ्रू। ठीक है, प्रोम्प्टेड मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना। रिलेंट मतलब होता है नरम पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, शांत पड़ जाना।
होल्ड आउट मतलब होता है विरोध करना, होल्ड आउट मतलब होता है विरोध करना, होल्ड आउट मतलब होता है विरोध करना, होल्ड आउट मतलब विरोध करना। आउटक्राई मतलब होता है आक्रोश, निंदा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, एंगर, ठीक है। इसके बाद कंडसिव मतलब होता है अनुकूल, सहायक, और उसके बाद होता है इन्हांसिंग, इन्हांसिंग मीन्स होता है बढ़ाना। काउंटर टेररिज्म हमने याद कर लिया था। कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, और रिकॉग्निजेशन मतलब होता है मान्यता। रिकॉग्निजेशन मीन्स होता है मान्यता, रिकॉग्निजेशन मीन्स होता है मान्यता। आगे पढ़ते हैं। एज इंडिया नोज फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि भारत अपने एक्सपीरियंस से जानता है, द डेजिग्नेशन ऑफ यूएनएससी टेररिस्ट, यानी कि जो टाइटल होता है यूएनएससी टेररिस्ट का, हु आर सब्जेक्ट टू एन एसेट फ्रीज। एसेट फ्रीज मतलब होता है गाइस कि जो भी टेररिस्ट है उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना, लॉक कर देना, रोक देना, उनकी जो भी संपत्तियां हैं उनको जब्त कर लेना, है ना, तो वो होता है एसेट को फ्रीज कर देना, ठीक है। कह रहा है कि यूएनएससी की जो भी टेररिस्ट होते हैं ना, वो विषय होते हैं, किस चीज़ के विषय होते हैं, हु मतलब यहाँ पे टेररिस्ट के लिए लगा, वो विषय बनते हैं कि उनका क्या हो, एसेट फ्रीज कर दिया जाए, उनके ट्रैवल को बैन कर दिया जाए। ट्रैवल बैन मतलब होता है कि बैन मतलब होता है रोकना, यानी कि उनका आना जो ना बंद कर दिया जाए। एंड आर्म्स एम्बार्गो, आर्म्स मतलब होता है हथियार, और एम्बार्गो मतलब होता है रोकना, निषेध कर देना, ठीक है। तो उनके हथियारों पर भी क्या कर दिया जाता है, एम्बार्गो लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। इज ओनली वन स्टेप, केवल और केवल ये एक स्टेप है, टुवर्ड्स ब्रिंगिंग देम टू जस्टिस, यानी कि ये एक तरीका है कि क्या करें उन्हें, देखो यहाँ पे ब्रिंगिंग देम टू जस्टिस कहने का मतलब किसी को क्या कर लेना, अरेस्ट कर लेना और उनके खिलाफ मुकदमा चलाना, है ना, ताकि उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं उसकी उन्हें सज़ा मिल सके। तो यही कह रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर की जाती है ना, तो ये एक स्टेप होगी किसकी तरफ, कि उनके खिलाफ क्या किए जाए, कानूनी कार्रवाई, यानी कि जस्टिस, हमें मतलब जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। आगे पाकिस्तान हैज़ येट टू होल्ड, पाकिस्तान क्या है, अभी भी रोकने को है, क्या रोक रहा है पाकिस्तान, इवन वन ऑफ द मेनी टेररिस्ट ऑन द लिस्ट अकाउंटेबल फॉर द मेजर अटैक्स दे आर एक्यूज ऑफ। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान अभी भी क्या कर रहा है, रोक रहा है। इवन वन ऑफ द मेनी टेररिस्ट, यानी कि बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट को जो कि जिम्मेदार है, अकाउंटेबल फॉर मतलब होता है जिम्मेदार होना, है ना, तो ऑन द लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट है ना, इसमें ये पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, रोक रहा है, जो कि जिम्मेदार है। किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वो टेररिस्ट, बहुत बड़े बड़े जो अटैक्स हुए हैं ना, उनके जो वो क्या है, एक्यूज्ड है, यानी कि उनको आरोप लगाया गया है कि भैया तुम ही ने ये अटैक किए हैं, ठीक है, और वो इसके जिम्मेदार भी हैं। फिर भी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, रोक के रख रहा है कि इनका नाम इस लिस्ट में ना जाए, ठीक है। फ्रॉम द 1999, जो 1999 में क्या हुआ था, कंधार हाईजैकिंग हुआ था। हाईजैक मतलब होता है किसी जहाज़ को क्या कर लेना, अपहरण कर लेना। देखो हाईजैक मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है। तो 1999 में क्या हुआ था, कंधार में जहाज को क्या किया गया था, अपहरण कर लिया गया था। मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था। पठानकोट एंड पुलवामा में भी अटैक हुआ था। तो इन सारे जो रिस्पॉन्सिबल है ना, उनको पाकिस्तान रोक के रख रहा है। न्यू दिल्ली विल हैव टू प्रिजर्व, न्यू दिल्ली को क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। यहाँ पे प्रिजर्व मतलब होता है कि बहुत ही दृढ़ बन के रहना, कठोर बन के रहना, यानी कि उसने जो प्रण किया है ना उस पर अड़े रहना। तो क्या कह रहा है कि न्यू दिल्ली को क्या होना है, क्या करना है कि उसे दृढ़ रहना है, अपनी बातों पे कायम रहना है। इन इट्स सीमिंगली साइज फिन टास्क ऑफ कीपिंग द स्पॉटलाइट ऑन मकी एंड अदर्स टू इंश्योर दैट पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फील प्रेशर टू प्रोसिक्यूट देम सक्सेसफुली। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे गाइस देखो, सिमिंगलिंग मतलब होता है जाहिर तौर पे, है ना, स्पष्ट रूप से। सिस्फिन मतलब होता है कोई ऐसा काम जो लगे कि कभी ख़त्म ही ना हो, वो होता है सिस्फिन। यहाँ पे कीपिंग द स्पॉटलाइट ऑन मतलब होता है पर ध्यान देना, ठीक है, पर ध्यान केंद्रित करना। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, और प्रोसिक्यूट मीन्स होता है मुकदमा चलाना, ठीक है, दोषी ठहराना या फिर मुकदमा चलाना। क्या कह रहा है कि न्यू दिल्ली को क्या करना चाहिए, दृढ़ रहना है, जो जाहिर तौर पे ये पता है कि ये एक ऐसा टास्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना।
तो भारत को क्या करना चाहिए, अपने जो उसने ठाना है कि हमें इनको लिस्ट करा देना है, उस पर उसको अडिग रहना है, जो कि लगता है ऐसा कि ये कभी नेवर एंडिंग टास्क है। और उसे ध्यान देना होगा, है ना, किस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, मक्की पे एंड अदर्स पे, अदर टेररिस्ट पे, ताकि वो सुनिश्चित कर पाए, कौन सुनिश्चित कर पाए, दिल्ली, डैट की जो पाकिस्तान जो है जो जारी रख रहा है, कंटिन्यूस मतलब होता है जारी रखना, जो पाकिस्तान जारी रख रहा है टू फील प्रेशर, यानी कि जो पाकिस्तान जारी है, पाकिस्तान के ऊपर जारी है भैया कि तुम्हें प्रेशर हो, है ना, तुम्हें प्रेशर हो टेररिस्ट को ख़त्म करने का, टू प्रोसिक्यूट, यानी कि प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाना, देम सक्सेसफुली, क्या कह रहा है देखो फिर से समझते हैं, कि जो टेररिस्ट है उन पे मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान को बार बार प्रेशर मिल रहा है ना, और भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जारी रखे, ये प्रेशर जारी रहे, उसे मक्की पर बहुत ही कड़ी नज़र से क्या करना होगा, निगाह रखना होगा, क्योंकि ये क्या है कि ये सिमिंगली, ये जाहिर तौर पे पता चल रहा है कि एक ऐसा टास्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो भारत को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को क्या करे, जल्दी से जल्दी निपटान करवाए। अब क्या कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है ना, डैट की द मक्की डेजिग्नेशन, जो मक्की को टाइटल मिला है टेररिस्ट का, इज़ द रिजल्ट ऑफ बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन मतलब होता है कि सीक्रेटली, चुपके चुपके, है ना, क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि जो मक्की का जो टाइटल है ना, ये कारण है किस चीज़ का, जो गुप्त रूप से हुआ है इंडिया चाइना नेगोशिएशन एट द टाइम ऑफ रिलेशनशिप इज मार्ड इन इशू ओवर द LAC स्टैंड अप। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, मार्ड मतलब होता है फंसना, ठीक है, इसके बाद नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत, और स्टैंड अप मतलब होता है गतिरोध, क्या होता है, गतिरोध यानी कि रुकावट। ओके, अब क्या कह रहा है कि ये संभावना बन रही है कि जो मक्की को टाइटल दिया गया है ना, ये कारण है कि जो चुपके चुपके सीक्रेटली इंडिया और चाइना ने बातचीत किया है। कहाँ पे किया है बातचीत, उस समय पर किया है जब रिलेशनशिप फंस गए थे, मतलब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जकड़ गए थे उस इशू के ऊपर। कौन से इशू के ऊपर, जो LAC यानी कि LAC कहने का मतलब इंडिया और चाइना का बॉर्डर, वहाँ पे जो गतिरोध हुआ था ना, वहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हुए थे, उस इशू के ऊपर जो रिलेशनशिप थे इंडिया और चाइना के, वो फंस गए थे, और उसी दौरान उन्होंने बातचीत की। तो ये मालूम पड़ता है कि ये जो डेजिग्नेशन मिला है, मक्की को जो टाइटल मिला है, उसी का ये रिजल्ट है। द टेस्ट ऑफ दिस डिप्लोमेसी, यानी कि क्या कह रहा है, जो ये परीक्षा है ना, द टेस्ट मतलब होता है परीक्षा, इस कूटनीति की विल परहैप्स मतलब गाइज होता है शायद, ठीक है, बी नोन इफ एंड व्हेन चाइना एक्ट्स ऑन द लिस्टिंग ऑफ द 4 अदर टेररिस्ट प्रपोज्ड। क्या कह रहा है, प्रपोज्ड मतलब होता है प्रस्तावित यानी कि जिसकी ऑलरेडी प्रस्ताव दी गई हो। क्या कह रहा है कि ये जो परीक्षा है ना कूटनीति की, जो इन्होंने की है, विल परहैप्स बी नोन, ये शायद तभी जान पाएंगे, नोन मतलब होता है जानना, और परहैप्स मतलब होता है शायद, है ना, तो शायद ही जान पाएंगे जब, इफ़ मतलब होता है यदि, एंड व्हेन जब, और क्या होगा, चाइना जो है एक्ट करेगा, काम करेगा, क्या काम करेगा, ऑन द लिस्टिंग, ये लिस्ट करेगा, क्या लिस्ट करेगा, जो 4 अदर टेररिस्ट है ना जो प्रस्तावित हैं, उसको अगर इसने लिस्ट कर दिया तो कूटनीति के बारे में हमें पता चलेगा। हाँ, और ये कौन से हैं, हाफिज सईद सन तलहा है, 26/11 के हैंडलर साजिद मीर है, और ये क्या है, रिक्रूटर शाहिद महमूद है, एंड अब्दुल रौफ अजहर है ना, वांटेड फॉर द IC 814 हाईजैकिंग। क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं कि ये जो कूटनीति है, ये शायद तभी जान पाएंगे हम जब चाइना जो है ना, जो 4 अदर टेररिस्ट है, प्रस्तावित टेररिस्ट है ना, उसको इस लिस्ट में शामिल कर देगा। और वो 4 टेररिस्ट कौन कौन है, ये सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो फिर से एक बार समरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वो कैप पढ़ेंगे। ओके, देखो क्या कह रहा है कि भारत का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है UNSC के टेररिस्ट का, जो विषय है कि भैया उनके अकाउंट को हम फ्रीज कर दें,
उनका आना जाना बंद कर दे और जो हथियार है ना उस पर भी रोक लगा दे। ये क्या है, एक स्टेप है कि उन्हें क्या किया जाए, न्याय के अंदर लेके आया जाए। अब पाकिस्तान है ना उसने रोक के रखा है बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट को जो क्या है जिम्मेदार है किसी चीज़ के बहुत बड़े अटैक्स के, जो जिनके वो क्या है आरोपी हैं। अब क्या है कि 1999 में उन्होंने क्या किया था, हाईजैक किया था, 26/11 में मुंबई अटैक किया था, पठानकोट और पुलवामा में भी उन्होंने अटैक किया था जो जिम्मेदार हैं। अब जो न्यू दिल्ली है ना इसे क्या करना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा, जो कि जाहिर तौर से मालूम पड़ रहा है कि नेवर एंडिंग टास्क है। अब क्या करना है कि जो न्यू दिल्ली है उसको अपना जो ध्यान है ना वो मक्की के ऊपर रखना है और जो अदर टेररिस्ट है उनके ऊपर रखना है, ताकि न्यू दिल्ली सुनिश्चित रखे कि पाकिस्तान के ऊपर जो ये प्रेशर है ना, किस चीज़ का प्रेशर, कि उन्हें क्या करे, जो भी टेररिस्ट है उनको सज़ा दिलवाए, वो प्रेशर वो फील करते रहें। अब ये संभावित है कि जो मक्की को जो टाइटल मिला है ना वो एक सीक्रेट है ना। जब क्या हुआ, इंडिया और चाइना ने क्या किया, नेगोशिएशन किया, जब उनके रिलेशन ख़राब हो चुके थे एलएसी गतिरोध के कारण। अब जो टेस्ट है ना इस कूटनीति का शायद उसी समय पता चलेगा जब चाइना फाइनली बाकी की जो 4 टेररिस्ट है ना उनके भी नाम क्या करे, लिस्ट में डाल दे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, स्टैंड ऑफ मतलब होता है गाइस गतिरोध, रोक के रखना। मार्ड मतलब होता है फंसना, मार्ड मतलब होता है फंसना, फंसना फंसना फंसना। मार्ड मतलब कि किसी भी मुसीबत में फंसना, किसी भी आपको समझ में ना आए कि हमें करना क्या है तो वो है यहाँ पे फंसना। परहैप्स मतलब होता है शायद, परहैप्स शायद। प्रपोज्ड मतलब होता है प्रस्तावित। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत। इसके बाद प्रोसिक्यूट मतलब होता है सज़ा दिलवाना, प्रोसिक्यूट मतलब होता है सज़ा दिलवाना। कीपिंग द स्पॉटलाइट ऑन मतलब होता है नज़र रखना। सिस्फिन मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कभी ख़त्म ना हो। सीमिंगली मतलब होता है जाहिर तौर पे, जो सबको पता हो। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। प्रिजर्व मतलब होता है दृढ़ संकल्प बनाना। हाईजैक मतलब होता है अपहरण कर लेना। अकाउंटेबल मतलब होता है जिम्मेदार होना। इसके बाद क्या हो गया, एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी होना। ब्रिंगिंग देम, ब्रिंग मतलब होता है लाना, है ना, जस्टिस के अंदर लाना। इसके बाद सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, याद करने की जरूरत नहीं है। आर्म्स मतलब होता है हथियार और एम्बार्गो मतलब होता है निषेध यानी कि रोक लगा देना। ठीक है, तो गाइज आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्त आपके साथ तैयारी करते हैं तो उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को मेरा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइज़।